नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो निश्चित ही भारत में आने वाले दिनों में बहुत जबरदस्त सुर्खी में रहने वाली है। सुर्खी चूंकि अभी बनी है इसलिए धीरे धीरे मार्केट में प्रसारित होगी, क्योंकि हमारे एक तरफ जो कैमरे में आपको विजिबल हो रहे हैं, जिनका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी, ये भारत आने वाले हैं। अच्छा, ये इनका आने का मायना क्यों रखता है, मैं आपको पहले बता दूं क्यों खास है इनका आना। और इनका परिचय इसलिए खास है क्योंकि इनके चक्कर में भारत में गजब प्रोटेस्ट हुए हैं। हाल ही के दिनों में दिसंबर 2022 में इनके कारण भारत के लगभग हर राज्य में प्रदर्शन हुए हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री माफी मांगो। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहा था और कहा था कि ओसामा बिन लादेन तो मर गया लेकिन बुचर ऑफ गुजरात जिंदा है। और तो और कुछ दिनों पूर्व जयशंकर साहब ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसी के बारे में कहते हुए कहा था कि जो लोग लादेन को पाल रहे हैं अपने आंगन में, वो आतंकवाद पर ज्ञान ना दें। ऐसी स्थिति में इन तीनों का जो हाल ही के समय में चला हुआ शब्दों का संकट है या शब्दों की जो लड़ाई चली है, वो लड़ाई वाला व्यक्ति जब इंडिया आएगा तो क्या इंडिया में लोग इस व्यक्ति का विरोध करने सड़कों पर उतरेंगे? क्या भारत में इस व्यक्ति का, जो बिलावल भुट्टो, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, जब ये भारत आएंगे तो क्या इनका विरोध होगा? और तो और इनका आना इसलिए भी मायना रखता है क्योंकि ये 12 साल बाद ऐसी घटना होने जा रही है कि पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत आ रहा है। 12 साल पहले हीना रब्बारी खार, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में विदेश राज्य मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, वो 12 साल पहले इंडिया आई थी। तो विदेश मंत्री पद पर होने वाले व्यक्तियों की 12 साल बाद इनकी कोई मंत्री यहां आ रहे हैं, यह खबर इसलिए मायनेपूर्ण हो जाती है। आ क्यों रहे हैं? तो आपको जैसा ज्ञात होगा, एससीओ की इस बार की अध्यक्षता भारत कर रहा है और उसकी बैठक गोवा में होने जा रही है। तो विदेश मंत्रियों की होने वाली मई में इस बैठक के अंदर इन्होंने अपना आना कंफर्म कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान के द्वारा बता दिया गया है कि ये आ रहे हैं। तो भैया, हम तो सबसे बड़ा सवाल पूछ ही यही रहे हैं कि ये व्यक्ति आ तो रहा है लेकिन प्रिपरेशन है ना? पता चले कि यहां पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये अपनी ऐसी इमेज ले जाने में कामयाब हो जाए। आने वाला समय बताएगा कि इनका कैसा भव्य स्वागत होगा। इंटरेस्टिंग होने वाली बात यह है कि चूंकि जयशंकर साहब होस्ट हैं इस मीटिंग के और गेस्ट के रूप में ये आ रहे हैं, ये दोनों लोग आपस में कैसे मिलेंगे? आप कहेंगे जैसे मिलते आए हैं वैसे मिलेंगे। अरे हमने कहा महाराज, बात यह है कि लास्ट ईयर समरकंद के अंदर, उज्बेकिस्तान के अंदर भी इसी तरह की मीटिंग थी। हमारे जयशंकर साहब ने एससीओ के जो अन्य मेंबर्स हैं उनके विदेश मंत्रियों से तो मीटिंग की थी, बैठक की थी, साथ में टेबल पर बैठने पर हैंडशेक किया था, लेकिन इनकी तरफ झांके भी नहीं थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब आप खुद होस्ट हैं तो ऐसे समय पर क्या किसी ऐसे गेस्ट का आप वेलकम कर पाएंगे जो कि आपके खिलाफ बहुत ही जहरीले शब्द उगलता रहा है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा वो मंच अगले महीने गोवा में, जब ये सारे लोग एक साथ एक मंच पर होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। चलिए आपको थोड़ा इतिहास से बताना शुरू करते हैं और फिर इस बात को, घटना को सिलसिलेवार तरीके से आपसे साझा करते हैं। यह व्यक्ति चर्चा में आना भारत के लिए कब से शुरू हुआ? शुरुआत होती है आज से 4 महीने पहले। 4 महीने पहले 16 दिसंबर की आपको यह खबर दिख रही है। आपको याद होगा यूनाइटेड नेशंस के अंदर यहां पर इनकी स्टेट मिनिस्टर, यानी कि इस बिलावल भुट्टो की जूनियर मिनिस्टर हैं हीना रब्बारी खार, जिन्होंने हाल ही में समरकंद में ही एक और इंसल्ट करवाई थी जब रशिया के जो सर्गेई लेवरोव हैं वो विदेश मंत्री के रूप में इनके सामने बैठे थे और वो इनसे पूछ रहे थे कि मैडम आपकी टीम कहां है? तो इन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि सर आजकल हम छोटी टीम के साथ चल रहे हैं, हमारे पास लोगों का अभाव है। नो कंट्री हैज यूज्ड टेररिज्म बेटर देन इंडिया।
ऐसी बात इन्होंने बोली थी 14 दिसंबर 2022 को कि आतंक का जितना उपयोग इंडिया ने किया है, यानी आतंक का उपयोग भी होता है, यह बात अपने आप में गजब बड़ी है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा था कि कोई भी देश इंडिया से बेहतर आतंक का यूज नहीं कर पाया है। इस बात पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जयशंकर साहब अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने इन्हें लपेट लिया और लपेटते हुए करारा जवाब देते हुए कहा कि जो लोग लादेन को पनाह देते हैं वो हमें उपदेश ना दें, क्योंकि दुनिया को यह ज्ञात हो कि जिस लादेन ने अमेरिका के ऊपर 9/11 का संकट उत्पन्न किया था, वो लादेन पाकिस्तान के ही एटमाबाद में मारा गया था। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने यह वो वीडियो है जिसमें जयशंकर साहब ने वीडियो में यह लाइन बोलते हुए कि मैं प्रेसिडेंट हूं यूएनएससी का, इसलिए मेरे पदीय दायित्व अलग हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं नेशनल कैपेसिटी में कहना चाहूंगा कि जिन्होंने लादेन को पाला है वो हमें ज्ञान ना दें। यहां पर हुई अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती नंबर 1 स्तर की। फिर साहब हमने यहां पर दिखाया पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो हमारे विदेश मंत्री के बयान से आग बबूला हो गए। फिर उन्होंने अपने शब्द भेदी बाण चलाए, और जब शब्द भेदी बाण चलाए तो दिन हो गया 16 दिसंबर। इन्होंने बाण चलाए कि ओसामा बिन लादेन तो मर गया, मर नहीं गया, मार दिया गया। बट बुचर ऑफ गुजरात इज लिव, यानी कि वो जिंदा है, प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जा रही है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मंत्री है और वो उन्हीं का ही विदेश मंत्री है। जनाब ने ये बात बोली, अब बोली तो फिर इंडिया में आप प्रोटेस्ट देखिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान होश में आओ, पाकिस्तान औकात तुझे दिखाएंगे, धूल तुझे चटाएंगे। आप यहां पर प्रोटेस्ट देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पांडुचेरी, दिल्ली और उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, मणिपुर, राजस्थान, जहां तहां देख रहे हो वहां पाकिस्तान के इसी मंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट में दिसंबर 2022 में लोग सड़कों पर उतरे थे। अरे मैं यही तो कह रहा हूं कि जब जिसके खिलाफ 4 महीने पहले प्रोटेस्ट हुआ है वो इंडिया आ रहा है। खबर है पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक अटेंड करने गोवा आ रहा है। अगर गोवा आ रहा है तो उसका कैसा स्वागत होगा यह जानने योग्य बात होगी। 12 साल बाद कोई विदेश मंत्री एससीओ समिट में इंडिया आ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल बनता है कि 12 साल आफ्टर ऑल लग क्यों गए, क्योंकि इनके कारनामे बहुत बवाल रहे हैं। जैसे उरी अटैक इनके द्वारा किया गया, एक ऐसी ही कायराना हरकत थी जिसमें एक कैंप में सो रहे सेना पर पाकिस्तान द्वारा पाले हुए आतंकियों के द्वारा गोली चला दी गई थी। मेरे प्यारे साथियों, उरी में क्या हुआ था जिसका बदला भारत ने एयर स्ट्राइक करके लिया? यदि आप इस घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको कुकू एफएम, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, यहां ऑडियो बुक के रूप में आपको इस बुक को सजेस्ट करता हूं कि आप इस ऑडियो बुक को सुने, अगर आप ऑलरेडी कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं तो लगभग 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स रखने वाला, ऑडियो बुक्स का मतलब जैसे ये किताब आपने अभी हाल देखी, चाणक्य नीति नामक किताब है, ये इतनी मोटी किताब है, इसको किसी ने पढ़ के आपके लिए सुनाया हुआ है, ऐसा प्लेटफॉर्म ऑडियो बुक कहलाता है। यह तो बुक है जिसमें आप पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसकी जगह आपको सुनना पड़े तो उसे ऑडियो बुक कहते हैं। तो ऑडियो बुक के रूप में आपको यहां पर बुक उपलब्ध है कुकू एफएम पर, जिसके फायदे सबसे बड़े ये हैं कि आप अन्य कार्य करते करते भी, चाहे आप गार्डनिंग कर रहे हैं, चाहे आप साइकिलिंग कर रहे हैं, चाहे आप पहलवानी कर रहे हैं, चाहे आप किचन में काम कर रहे हैं, चाहे आप सफाई कर रहे हैं, आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑडियो बुक उन लोगों को भी रिकमेंड कर सकते हैं जो परिवार में हमारे वृद्धजन हैं, जिन्हें पढ़ने का शौक है लेकिन प्रॉपर विजिबिलिटी ना होने के कारण वो पढ़ने में असमर्थ हैं।
कितना रुपया, क्या कॉस्ट है, क्या प्रोसीजर है, तो मैं आपको बता दूं। साथियों, बेहतरीन फीचर्स जैसे नोट्स का सेव करना, स्लीप मोटर जैसे फीचर्स के साथ आप यदि मेरा कूपन कोड 50 अंकित 50 लगाते हैं तो 99 रुपीज पर मंथ मिलने वाला सब्सक्रिप्शन आपको 49 रुपीज में प्राप्त हो जाता है। यूज माई रेफरल कोड अंकित 50, जिससे आपको पहले महीने का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज में मिल जाएगा 10,000 ऑडियो बुक्स के लिए। चलिए साथियों, चर्चा करते हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की भारत यात्रा के बारे में। ये गोवा में आएंगे, एससीओ की समिट के अंदर साझा होंगे। सवाल बड़ा बनता है कि सर 12 साल पहले किससे मिलने आए थे? तो हमारी तरफ से एम कृष्णा हुआ करते थे उस समय विदेश मंत्री, उनसे मिलने हिना रब्बारी खान आई थी। ठीक है, हमें कैसे पता चला कि ये आ रहे हैं? तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा इस बात का अनाउंसमेंट किया गया, बकायदा ट्वीट करके भी बताया गया कि 4 से 5 मई के बीच में बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया जाने वाले हैं, क्योंकि एससीओ के चार्टर में लिखा गया है कि एससीओ के मेंबर्स मिलेंगे। अब बड़ा सवाल बनता है, सर ये एससीओ होता क्या है? असल में चीन के नेतृत्व में रूस और चीन ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, शुरुआत में 5 देशों का, जैसे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। शुरुआत में 5 देश शामिल थे, फिर धीरे धीरे इसमें एक देश उज्बेकिस्तान साझा हुआ। कुल 5 देश जो पहले शामिल थे उनमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान था। बाद में इसमें उज्बेकिस्तान एज ए फुल मेंबर साझा हुआ। फिर बाकी 4 मेंबर भी इसके अंदर जुड़े, जिनमें से 5 के बाद में जो 6 मेंबर जुड़ गए थे, 6 मेंबर के बाद में इंडिया और पाकिस्तान वर्ष 2018 में एक फुल टाइम मेंबर के रूप में साझा हुए। चीन के नेतृत्व में बना हुआ यह संगठन, जो कि वर्तमान में एशिया का एक ऐसा संगठन बन चुका है जिसमें वर्तमान में 8 देश परमानेंट मेंबर के रूप में स्थित हैं, जो विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं, जो दुनिया की 1/4 जीडीपी का नेतृत्व करते हैं, 1/3 क्षेत्रफल का नेतृत्व करते हैं और 40% जीडीपी का नेतृत्व करते हैं, पॉपुलेशन का नेतृत्व करते हैं। उन देशों का यह संगठन है। इन देशों के संगठन में जो बातें होती हैं, उन बातों में होती है क्षेत्रीय शांति कैसे स्थापित की जाए। भारत और पाकिस्तान साथ में हो और उनसे आप ये पूछ रहे हो क्षेत्रीय शांति कैसे स्थापित हो, शायद ये मंच ज्यादा जरूरी था। ऐसे ही फाइट अगेंस्ट रीजनल टेररिज्म, क्षेत्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए, लड़ाई करने के लिए फाइट होना जरूरी है। लेकिन फिर से सवाल बड़ा है, पाकिस्तान से यह पूछना होगा कि आतंक के खिलाफ लड़ने में तुम क्या सहयोग दे सकते हो। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ऐसे ही एथनिक सेपरेटिज्म और रिलीजियस रीजनल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर यहां पर फोकस किया जाता है। एससीओ में भारत मई 2023 के अंदर विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता गोवा में कर रहा है, इसलिए भारत प्रेसिडेंट होने के नाते इन्हें अपने यहां इनवाइट किया है। इनवाइट करने के बाद में अगली मीटिंग कहां होगी? कजाकिस्तान में होगी, और वो अगली मीटिंग के लिए पहले से ही तैयारी करना शुरू कर चुका है। मेरे प्यारे साथियों, बड़ा सवाल बनता है, 12 साल बाद विदेश मंत्री आ रहे हैं, क्या इस बीच में कोई भी नेता नहीं आया? क्या आए थे? 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली गई थी, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इंडिया आए थे। उसकी एवज में 2015 के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की नातिन मेहरुनिसा की शादी के अंदर सीधे पहुंच गए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय मोदी जी का वेलकम करने वाला व्यक्ति भी बिलावल भुट्टो जरदारी ही था, और इसने लिखा था, वेलकम टू पाकिस्तान नरेंद्र मोदी, कांस्टेंट एंगेजमेंट इज द ओनली वे टू रिजॉल्व ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज। तब इन्हें लगा था कि इनके साथ में दोस्ती करके फायदा रहेगा, लेकिन पीठ में छुरा घोंपा इन्हीं लोगों ने। क्या किया? इन्होंने भारत के अंदर पुलवामा जैसा जख्म दिया, इन्होंने भारत में उरी जैसा जख्म दिया। ऐसे जख्मों के बाद में अब भारत की बारी थी। भारत ने इनकी दुखती हुई नस को ही तोड़ दिया, और वो नस थी कश्मीर के प्रति इनका सिंपैथाइजर होना। भारत ने उसमें से धारा 370 हटा करके इन्हें बता दिया कि भारत के लिए कश्मीर कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार ने पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस करते हुए कहा कि जब तक 370 बहाल नहीं हो जाती, हम वापस से रिश्ते नहीं रखेंगे। अरे जनाब, रिश्ते तो भारत ने ही आपसे तोड़ रखे थे आपके आतंकी घटनाक्रमों के चलते, लेकिन आप अपने आप को दुनिया के सामने यह दिखाने के लिए कि दोस्ती हमने तोड़ी है, दुश्मनी हमने शुरू की है, तो आपने 370 की आड़ ले ली। लेकिन उस आड़ के चलते इनका पूरा देश एक साथ होकर पिल गया। चाहे फिर वो इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, या फिर बिलावल भुट्टो, इन
इन सब ने कश्मीर का एजेंडा जहां तहां अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खूब उठाया, लेकिन इस मुद्दे को उठाने के बाद इनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि भारत की कूटनीति से आखिरकार पाकिस्तान ने हार मान ली। आज से 1 महीने पहले हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर यह सेशन किया था, जिसमें खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह स्वीकार किया था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब भी हम कश्मीर का मुद्दा उठाने निकलते हैं तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इंडिया लोगों को यह बता चुका है कि कश्मीर उसका है, वो अंतरराष्ट्रीय रूप से कोई विवादित जगह है ही नहीं। इसलिए जब भी हम उस मुद्दे को उठाते हैं इंडिया हमें बहुत नीचा दिखा देता है। यानी इन्होंने खुद स्वीकार किया था कि भारत की कूटनीति के कारण यूएन में पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा नहीं उठा पा रहा है। इनकी यह हालत के पीछे असली जिम्मेदार इनके राजनेता हैं, जो जबरदस्ती अपना काला मुंह छुपाने के लिए आतंकवाद जैसी चीजों को प्रमोट करने वाले लोग 370 की आड़ में दुनिया के सामने मसीहा बनकर फिर रहे हैं। उन्हें भारत ने दुनिया में अपना असली चेहरा दिखा दिया। मेरे प्यारे साथियों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एससीओ में भारत का पक्षधर रूस है और चीन पाकिस्तान का पक्षधर है। तभी तो रूस द्वारा जो मैप जारी किया जाता है एससीओ का, उसमें भारत का पूर्ण नक्शा दिखाया जाता है, जिसमें भारत के नक्शे को आप यहां देख सकते हैं। स्पुतनिक जो कि रूस का अखबार है, उसके अंदर इस प्रकार से पूरा इंडिया का प्रॉपर मैप दिखाया जाता है, क्योंकि इंडिया को सपोर्ट रूस करता है, जिसने कि 2018 में भारत को एससीओ का परमानेंट मेंबर बनवाया था। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी जानकर अच्छी लगी होगी। आपसे गुजारिश है, अगर आपको यह जानकारी सुनकर अच्छी लगी है, आप बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दें तो हमारे लिए आपकी तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट होगा। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो के नीचे अभी हमारे टीममेट ने, कंटेंट टीम ने हमें इन्फॉर्म किया है कि हाल ही में कश्मीर के अंदर एक आतंकी हमला हुआ है, और आतंकी हमले की कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन न्यूज में आना शुरू हो गया है। और ऐसी स्थिति में यह भी इनका वही कायराना प्रयास है जिसकी वजह से G20 जैसी बैठक जिसे इंडिया कश्मीर में आयोजित कराने का प्रयास कर रहा है, यह मोस्ट अवेटेड था। अभी आपके सेशन के दौरान ही टीम ने आकर के इन्फॉर्म किया है। दैट मींस ये अपनी हरकतों से बाज आने वाले लोग नहीं हैं। आतंक के पालनकर्ता जब कहीं जाते हैं तो आतंक की धमक उनसे पहले पहुंचाते हैं। एससीओ की बैठक भारत कर ले सक्सेसफुली, भारत एससीओ के साथ साथ G20 की बैठक कर ले, यह इन्हें कैसे बर्दाश्त हो सकता है। आपको याद होगा इंडिया ने कह रखा है कि G20 की एक बैठक, एससीओ की G20 की एक बैठक श्रीनगर में भी होगी, और आज अभी जो सुर्खी मिल रही है, हालांकि कंफर्मेशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन कश्मीर के अंदर एक आतंकी हमले की न्यूज सुनने में आई है। खैर, फिलहाल के लिए आपके लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ सेशन को साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर के कुकू एफएम से अंकित 50 कूपन कोड यूज करके ऑडियो बुक पूरे 1 महीने के लिए सुन सकते हैं, मात्र 49 रुपीज में पूरे 10,000 ऑडियो बुक्स। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर पढ़ना, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के बेहतरीन बैचेस उपलब्ध हैं हमारी अपनी पाठशाला पर। अपनी पाठशाला हमारा अपना एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यहां से आप अपने लिए टॉप फीचर्स वाला एक कोर्स चूज कर सकते हैं, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे बेहतरीन सब्जेक्ट्स आपको वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। फुर्सत निकालकर आप उन्हें पढ़ें। डेमो क्लास फ्री में आपके लिए यहां उपलब्ध है। साथ में आरएनए की ई बुक भी यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए दी जा रही है। टेस्ट जैसे फीचर्स, इन्फोग्राफिक्स जैसे फीचर्स, सोशल मीडिया के हमारे सारे कनेक्शंस आपको यहां दिए जा रहे हैं, मात्र 1999 रुपीज में पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ, जो स्टेट पीसीएस, यूपीएससी फाउंडेशन, एसएससी, रेलवे जैसे कोर्सेज के लिए बेहद फ्रूटफुल है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर या फिर 9829104181828385 पर कॉल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।